वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेना है जिससे कि आपको सीयूईटी के बाद जो है काउंसलिंग प्रॉब्लम ना हो। सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर्स को सेलेक्ट करना है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बीए के लिए। देखिए, बीए करने के लिए अगर आपको बीएचयू से करना, चाहे मेन कैंपस से करो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज से करो, कोई भी बीए का कोर्स करो, लैंग्वेज प्लस जीएटी के थ्रू आपकी जो है मेरिट बनेगी। और उसके अलावा आप ट्वेल्थ में कोई भी स्ट्रीम हो, इसमें डीयू की तरह बाउंडेशन नहीं है। ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट आपका सीयूटी में रहना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, किसी भी साइंस से रहो, कॉमर्स से रहो, किसी बैकग्राउंड से रहो, आप बीए ऑनर्स बीएचयू में आराम से कर सकते हो। बस लैंग्वेज प्लस जीएटी का पेपर देना है, मेरिट उसी के बेसिस पे बनेगी। और ट्वेल्थ में आपको 50% के ऊपर नंबर रहने चाहिए, 55% है 50%। और उसके अलावा फॉर इकोनॉमिक्स, बस इकोनॉमिक्स के लिए क्राइटेरिया है कि मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है ट्वेल्थ में। इकोनॉमिक्स अगर लेना है तो या तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े हो या तो मैथ्स पढ़े। बीए ऑनर्स एलएलबी 5 ईयर्स के लिए अगर बात करें, सब्जेक्ट इन सीयूटी लैंग्वेज प्लस जीएटी आपका रहना चाहिए। और बात किया जाए बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए तो पीसीबी आपका रहना चाहिए। ट्वेल्थ से मतलब ट्वेल्थ में आप साइंस स्ट्रीम पीसीबी से रहो। प्लस उसके अलावा जो है सीयूटी में पीसीबी आपको सिलेक्ट करना है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के लिए पीसीएम आपको सीयूटी में सिलेक्ट करना है और पीसीएम ट्वेल्थ में पढ़ना भी है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें अगर हम लोग, तो पीसीएम पीसीबी या फिर एबीसी मतलब एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन सबसे आपके एग्रीकल्चर की मेरिट बनेगी। बात की जाए बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ट्वेल्थ में कॉमर्स या मैथ्स बैकग्राउंड आपका रहेगा तो आप आराम से बीकॉम बीएचयू करने के लिए एलिजिबल हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज या कोई भी कहीं से भी। इसके अलावा हम लोग बात करें, बीएचयू के बहुत ही चर्चित कोर्सेज हैं जो कि अभी ज़्यादा साल तो हुआ नहीं, 4-5 साल 6 साल हुआ है कोर्स को लॉन्च हुआ, दैट इज बीटेक डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पीसीएम आपको सेलेक्ट करना है, पीसीएम से आपकी मेरिट बनेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसके अलावा बात की जाए बीवोक कोर्सेज की, बात की जाए बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज की, तो उसमें जो बहुत सारे मतलब मेनली तो आपका लैंग्वेज प्लस जीएटी से ही आपकी मेरिट बनेगी। और ट्वेल्थ में आप कोई भी स्ट्रीम हो उससे कोई मतलब नहीं है। बट सम कोर्सेज रिक्वायर्ड साइंस स्ट्रीम, कुछ कोर्सेज में साइंस स्ट्रीम की ज़रूरत है। जैसे आप बात कर सकते हो बीएससी, ऐसे बीवोक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है शायद उसमें, तो उसमें शायद साइंस के कोर्सेज की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ट्वेल्थ में अगर आपने साइंस स्ट्रीम तभी आप पढ़ सकते हो, बाकी ऐसा सच तो कुछ है नहीं। बीएफई की बात करें, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें आपको सब्जेक्ट में फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स आपका रहना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। उसके अलावा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। बीएफए और बीपीए भी, बैचलर ऑफ वो म्यूज़िक वगैरह के लिए और डांस वगैरह के लिए जो होता है, कौन सा उसका नाम याद नहीं आ रहा उसके कोर्स का मुझे, उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना, प्रैक्टिकल एग्जाम मेन ज़्यादा ज़रूरी है उन सब में। तो ये थे मेन कोर्सेज बीएचयू के, जिसके लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने मैंने बता दिया है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।